गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 9th अलजेब्रा हमारा 2.3 चल रहा था, उसका लेक्चर नंबर 2। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हमको ये प्लस माइनस करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। याद रखना एक बात, जब भी हमको सिंप्लीफाई करना है प्लस माइनस कुछ भी, तो जो हमारा रेडिकेंड होता है, जो मैंने रेडिकेंड मतलब मैंने क्या बोला है, जो रूट के अंदर होता है उसको रेडिकेंड बोलते हैं, वो वाला नंबर सेम होना चाहिए, तब जाके प्लस या माइनस होता है। अंदर वाला रेडिकेंड सेम होना चाहिए प्लस और माइनस करने के लिए, और ऑर्डर भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ऑर्डर 2 है, यहाँ पर भी 2 2 2 2, यहाँ पे 2 सब जगह पे सेम है। ठीक है, तो सबका हम लोग कर सकते हैं। अभी रेडिकेंड सेम लाना है। देखो यहाँ पर अंदर 3 है, यहाँ पर भी अंदर 3 है, मतलब रेडिकेंड सेम है, तो प्लस हो सकता है। अगर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 होगा तो प्लस होने वाला नहीं है, वो आंसर वैसे ही रहेगा। एग्जाम्पल बता देता हूँ, 5√3 होगा और यहाँ पे 3√2 होगा, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता ही नहीं है, और बाद में 10th में आ जाता है ऐसे मुंह उठा के। तो यहाँ पर अंदर 3 है, यहाँ पर अंदर 2 है, तो यहाँ पर इनका प्लस होगा ही नहीं, ये आंसर खत्म हो गया। ये कॉन्सेप्ट होता है, वो क्लियर किया करो सबसे पहले। तो यहाँ पर रेडिकेंड 3 है, यहाँ पर 3 है, तो इन दोनों का प्लस होगा। तो क्या करना है, 5 + 8 करना है। 5 + 8 इसको ब्रैकेट में डाल दो, इनका प्लस होगा क्योंकि रेडिकेंड सेम है, और रेडिकेंड जो सेम होता है उसको एक बार लिखना है। तो 5 + 8 कितना हो जाएगा, 13√3। ये तुम्हारा आंसर। कितना ईजी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रेडिकेंड 5 है, यहाँ पर भी 5 है, और यहाँ पे कुछ अलग है, तो पहले उसको अच्छी तरह से उसको तोड़ के अच्छी तरह से बना लो। 9√5 4√5, और इसको तोड़ो। 125 किसके टेबल में आता है, 25 के, 25 के टेबल में। 25 फाइजा, ये ऐसे रखो जब तक पूरा नहीं आता। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पे आएगा √5। अब देखो यहाँ पर रेडिकेंड 5 है और यहाँ पे 5 है, सेम है। अब जाके प्लस माइनस होगा, तो ये रेडिकेंड एक ही बार लिखते हैं, बाकी सब लिख दो। 9, फिर यहाँ पे -4 है, फिर यहाँ पे +5 है, पूरा ब्रैकेट में करो, और जो रेडिकेंड है वो एक बार करो। ठीक है, अब 9 में से 4 गया, कितना बचा, 5। 5 और 5 कितना हो गया, 10। 10√5। 9 - 4 5, 5 + 5 10, और ये एक बार लिखना है √5। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पर। 7 48 को तोड़ो। अब 48 को कोई 12 × 4 करेगा, कोई 8 × 6 करेगा, ठीक है, और कोई 16 × 3 करेगा। इसमें से स्क्वायर रूट किसका निकलता है, 16 का, तो यही ले 16 × 3। उसके बाद यहाँ पर है 9 3 27, और जनरली थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है। अंदर क्या है, 3 है ना, तो 3 से ही डिवाइड करने का अपने आप आ जाता है सब कुछ, और यहाँ पे तुम्हारा √3 हो गया। अब पहले से कौन खड़ा है यहाँ पर, 7 × 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो बाहर आएगा। अंदर क्या बचेगा, 3। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, अंदर कौन बचेगा, 3, और यहाँ पर वो टूटेगा ही नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी प्राइम नंबर है। अब 7 4 28 √3, यहाँ पर 3 √3 और -√3। अब देखो रेडिकेंड सेम हो गया, उसको एक बार लिखना है, बाकी ब्रैकेट में डालना है। 28 -3, और यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब 1 -1। 28 - 3 होता है 25, और -1 24, तो आएगा 24, और वो यहाँ पर चिपक जाएगा, मतलब 24√3। आते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है। चलो फिर कुछ फोड़ने की गरज ही नहीं है, उसको एक बार लेना है रेडिकेंड को। अब सबको ब्रैकेट में डालना है। यहाँ पर क्या रहेगा, 1, यहाँ पर -3/5, और वहाँ पर रहेगा 2। ठीक है, 1 ये और ये 2। तो सबसे पहले क्या करो, प्लस को प्लस के साथ कर लो। यहाँ पे वो +1 है, यहाँ पे +2 है, तो 1 + 2 हो जाएगा 3, -3/5, नीचे क्या रहेगा, 1। देखो 2 + 1 मैंने 3 कर दिया, नीचे 1 रहता है, और ये ऐसा रख दिया। और बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि अगर डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला अगर सेम नहीं होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। 5 3 15,
3 1 जा 3, 5 1 जा 5, √7। 15 माइनस 3 12 अपॉन 5 √7। याद रखना इसको इससे डिवाइड नहीं करते, जब भी बीच में प्लस या माइनस होता है तो डिवाइड नहीं होता। 15 में से 3 गया 12, अगर अभी 5 के टेबल में 12 आता तो हम लोग डिवाइड करते। तो दिस इज योर आंसर। ये हो गया सिंप्लीफाई करना, और जिसको ये सिंप्लीफाई करना आता है उसको सब कुछ आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के टाइम भी तुम लोग को क्या करना है, ये अंदर वालों को तब तक तोड़ना है जब तक वो पूरी तरह से नहीं टूटता है। यहाँ पर भी 3 12 मतलब 4 3 जा 12, 6 2 जा 12 भी होता है, लेकिन 6 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं है, इसलिए 4 3 जा 12 करना है। 18 9 2 जा 18, 6 3 जा 18, लेकिन 6 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए 9 2 जा 18, ठीक है। अभी कुछ कुछ जो 10वीं में गए उनको ऐसा लगता होगा हाँ यार इजी था, वैसा रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 3 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, अंदर रहेगा 3। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, अंदर रहेगा 2। अब जो बाहर है याद रखना, इनटू और डिवाइड में जो बाहर होता है बाहर वालों का बाहर वाले के साथ इंटू होता है, और जो अंदर रहता है उसका अंदर वाले के साथ इंटू होता है। फिर वो नंबर चेंज हुआ तो भी रेडिकल अलग होगा तो भी चलता है। इंटू और डिवाइड में तुमको जो डिवाइड या इंटू अंदर वाला का अंदर वाला के साथ इंटू होता है, बाहर वाला का बाहर वाला के साथ इंटू होता है, चाहे वो रेडिकल अलग हो, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। जो बाहर वाले उसका इंटू करना है। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। अंदर वाले 3 और 2 है तो 3 2 जा 6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वापस 12 है, 4 3 जा 12, 7। अब कोई बोलेगा सर 15 को तोड़ो, 5 3 जा 15, 5 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 3 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए उसको तोड़ने की हम लोग को जरा भी आवश्यकता नहीं है। 3 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, अंदर आएगा 3। 3 2 जा देखो बाहर वाला 1 2 3, 1 2 3, 3 2 जा 6, 6 7 जा 42। अंदर 15 और 3, 15 3 जा 45। अभी लेकिन टूटा है क्या, वापस एक बार चेक करने का। 45 टूटा है, 15 3 जा, लेकिन 15 किसी का स्क्वायर नहीं, लेकिन 9 5 जा 45, तो 9 3 का है 42। 9 किसका है, 3 का, √5। 42 3 जा 126, जिसको नहीं आता 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। क्लियर। आगे बढ़ते। अब दूसरी बात तुमको बता दूं, अभी आदत डाल देना क्योंकि अभी तुम लोग का स्टार्ट हुआ, इसलिए √2 इंटू √2 होता है 2, याद रखना, याद करके रखना। √3 इंटू √3 3, √5 इंटू √5 5। क्यों, 2 2 जा क्या होता है 4, और 4 किसका स्क्वायर है 2 का। इनडायरेक्टली वो आने वाला है, तो स्टेप क्यों बढ़ाना है। जब भी रूट के अंदर दोनों भी नंबर अगर सेम होंगे तो वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि √8 है, √8 है, डायरेक्ट ऐड कर दो। तो यहाँ पर आएगा 5 2 जा, जो बाहर है बाहर से 5 2 जा 10, और √8 इंटू √8 8, 10 8 जा 80। एक ऐसा मेथड है। और अगर दूसरी मेथड करेंगे, सेकेंड वाला मेथड, ये इजी था, मैंने इसलिए बताया। 5 2 जा 10, √8 इंटू √8 8, 10 8 जा 80। दूसरा रहेगा तो अपना 5 8 को 4 2 जा 8 इंटू 2, 4 2 जा 8 5, 4 का बाहर निकालने पर 2, यह आएगा 2, 4 का बाहर निकालने पर 2, अंदर आएगा 2, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, √2 इंटू √2 4, 40, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, 40 2 जा 80। तुमको जो जमता है वो करो, वो इजी है, मैंने इजी वाला बता दिया। आगे बढ़ते हैं। 3 8, 4 2 जा 8, यहाँ पे √5। 3 4 किसका स्क्वायर है 2 का, √2 5, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, अंदर सॉरी 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 6 √10।
10। ओके, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 डिवाइड करना है, सिंपल सी बात है। ले लो यहाँ पर 98 डिवाइड बाय 2 अंदर डाल दो, 2 से डिवाइड कर दो। जिसको नहीं आता उन्होंने ऐसे करो आराम से, 2 4 जा 8, 1 2 9 जा 18 0 49, और 49 किसका स्क्वायर है? 7। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर तुमको नहीं आए, आज मजा आता होगा, इजी लगता होगा सब। वापस 125 डिवाइड बाय 50। अब 50 के टेबल में तो 125 नहीं आता, क्योंकि 50 2 जा 100 और 53 जा 150, तो दोनों 25 के टेबल में आते। 25 5 जा 125 और 25 2 जा, ये तुम्हारा आंसर। पॉइंट में नहीं निकालना है, आंसर खत्म हो गया। अभी दोनों किसी के टेबल में नहीं आते। आगे 54 डिवाइड बाय 27, 27 के टेबल में 54 आता है, कितनी बार बोलने पर? 2, और 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, खत्म। 310 डिवाइड बाय 5, 5 6 जा 30, एक बचा, 5 2 जा 10, 62 आया। और 62 टूटेगा, लेकिन कैसे टूटेगा? 31 इंटू 2, और 31 क्या है? प्राइम नंबर, जो किसी के टेबल में नहीं आता, और 2 भी प्राइम नंबर, मतलब इसको तोड़ना नहीं है, तो ये तुम्हारा आंसर। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करना है मतलब नीचे जो डिनोमिनेटर है ना, वो डिनोमिनेटर का रूट का सिंबल निकलना चाहिए, उसको बोलते हैं रेशनलाइज। ये रूट का सिंबल ऊपर आया तो चलेगा, नीचे नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं रेशनलाइज। मराठी और हिंदी में परिमेयीकरण बोलते हैं, लेकिन मैं 9वीं का मराठी हिंदी में का वीडियो ही नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर √5 रूट से निकलना चाहिए, जिसके लिए क्या करने का? जो रूट के अंदर है 5 है ना, उसी से जब उसको उसी से इंटू करोगे तो वो बाहर आता है, इसलिए इंटू √5 डिनोमिनेटर में भी करने का और न्यूमरेटर में भी। क्यों? क्योंकि दोनों साइड में या तो प्लस माइनस इंटू डिवाइड सेम करना होता है, याद रखना, वो तो रूल है अलजेब्रा का, मैथ्स का, सबका। तो √5 से अगर नीचे तुम इंटू कर रहे हो तो ऊपर भी करना है। तो 3 इंटू √5, देखो ये अंदर है, ये बाहर है और ये अंदर है, और मैंने बोला इंटू में क्या होता है? जो बाहर वाला बाहर रहता है उसका इंटू होता है, और अंदर में अंदर वाले का इंटू होता है। तो इसका इंटू होने वाला नहीं, ये बाहर है और ये अंदर है, तो 3 इंटू √5 हो जाएगा 3 √5, मतलब इंटू नहीं होगा। √5 इंटू √5 मैंने अभी बताया तुमको, डायरेक्ट 5 लिख देने का। √5 इंटू √5 5 हो गया तुम्हारा आंसर। क्यों? मैंने क्या बोला? रेशनलाइज मतलब नीचे वाला रूट का सिंबल चला जाना चाहिए, और जिस स्टेप पे वो चला गया आगे करना नहीं है, ये तुम्हारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। 1/√14, रूट में 14 है, ऊपर भी 14 नीचे भी 14, √14 1 जा √14, और √14 इंटू √14 14, बाहर आ गया, आगे करना नहीं है। यहाँ पर 6 9 √3, अंदर कौन है? 3, इससे मत इंटू करना, अंदर जो रहता है उससे इंटू करने का। अंदर 3 है तो ऊपर भी 3 नीचे भी 3। 6 से √3 को इंटू करेगा तो बाहर वाला बाहर, अंदर वाला अंदर, ये जो बाहर वाला बाहर, √3 इंटू √3 क्या होता है? 3 होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा आएगा 6 √3, 9 3 जा 27, लेकिन 6 और 27 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 से डिवाइड कर लो। 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, तो 2 और 9 बचेगा यहाँ पर, 2/9, और यहाँ पे आएगा √3, नीचे वाला रूट नीचे चला गया ना, दिस इज यूर रेशनलाइज। और यहाँ पर 2.3 तुम्हारा खत्म होता है। प्रैक्टिस करो, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे के पॉइंट इसके ऊपर डिपेंडेड है सारे, 2.3 के ऊपर। ओके, बाय।